और इस वक्त हमारी मौजूदगी तनिष्क शोरूम में है, जो जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, प्योरिटी के लिए, सोने की शुद्धता के लिए। तो सोने की शुद्धता दरअसल हर खरीदार के मन में रहती है कि आखिरकार सोने की शुद्धता को कैसे परखें, कैसे हम ये जानें कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं या सोना चांदी इत्यादि जो भी खरीद रहे हैं वो प्योर हो, वो शुद्ध हो। तो तनिष्क इस बात की गारंटी देता है। कई और ऐसे शोरूम्स हैं, कई और ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पर इस बात का आपको पूरा एक कार्ड मिल जाएगा जिसमें आपको एक एक डिटेल में बताया जाएगा कि इसमें कितना सोने की शुद्धता है, कितनी प्योरिटी है, और उसको जांचने और परखने के लिए तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड से होकर सोना और चांदी गुजरता है। तो DIF के डिप्टी DG से बात की है हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है सोने की शुद्धता परखने के लिए। तो हमें बताइए, सोना कितना खरा है, कैसे करे पहचान? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को, देखने वालों को धनतेरस की और दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप बिल्कुल सही बात है कि हम लोग सब आज सोना खरीदने जाएंगे। सोने की गुणवत्ता की जो पहचान है वो भारतीय मानक द्वारा स्थापित की गई है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, और इसको हमने अनिवार्य बनाया है 2021 से। उसमें जो हमारे 3 निशान हैं जो हॉलमार्क के किसी भी ज्वेलरी पे आपको मिलेंगे। एक उसमें भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो होगा। मतलब ये हमारे पास, ये देखिए कलर अब लिखा हुआ है, तो अगर हम समझें तो कैसे पहचान? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो का हमारा लोगो होगा। उसके साथ में ये प्योरिटी लिखी होगी 22 कैरेट 916, जो उसकी फाइननेस डिफाइन करता है कि 22 कैरेट का जो गोल्ड है उसकी फाइननेस 916 है। और तीसरा उसके साथ में जो सबसे अहम चीज है वो है हमारा 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर। ये यूनिक नंबर हर आर्टिकल के लिए अलग होता है। सेम नंबर की कोई भी 2 ज्वेलरी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो इन तीनों मार्क को देखने के बाद ही आप, ये तीनों एक ही साथ होंगे? ये तीनों मार्क एक ही साथ होंगे। जब भी आप ज्वेलरी खरीदने ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं तो वहां पे जब आप उनसे हॉलमार्क ज्वेलरी मांगते हैं तो आप उनको बोलिए मुझे हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदनी है, और साथ में आप उनसे लेंस जरूर मांगिए, क्योंकि ये जो मार्क होंगे ये थोड़े छोटे अक्षरों में लिखे होंगे। अब देखिए मेरे हाथ में ना बहुत ये छोटी सी अंगूठी है, बहुत सारे लोग पुरुष खरीदना चाहेंगे। इस छोटी सी अंगूठी में अगर पहचान हमें करनी होगी अंगूठी में, तो कैसे करेंगे? देखिए, आप इसके अगर अंदर की तरफ देखेंगे, रिंग के अंदर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मार्क यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये आपका कैमरे में अगर आ सकता है तो ये, और वो जो निशान होगा वो बिल्कुल इसी तरह का होगा, चाहे वो ट्रायंगल बने हुए। 3 निशान होंगे। ये हमारा लोगो है भारतीय मानक ब्यूरो का, उसके साथ में उसकी ये प्योरिटी लिखी होगी, और ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। अच्छा, अंगूठी में चलिए मान लिया मैंने देख लिया, यहाँ मेरे पास एक चेन रखा है। अब ये गोल्ड चेन है, कहाँ होना चाहिए कि अगर इसको पहचाने? पर भी, जहां पर भी ये आपका एक स्टेबल जगह पे आपको देख सकते हैं आप। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो आपकी ये चेन का एंड है, जहां पे ये आपका हुक लगा है, एक्चुअली ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक है। कोशिश करते हैं कि शायद कैमरे के जरिए हम देख पाए, तो ये किस हिस्से पर अगर मैं रीड करना हो तो एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा आपको? कि इसके ऊपर आप देखेंगे ये आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देगा। ये यानी जहाँ पर बांधा जाता है, जो हुक होता है उसके पास। अच्छा हाँ, यहाँ बहुत बेहद छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। इस पर दरअसल ट्रायंगल बना हुआ है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में इस पर आपको इसका लोगो वो दिखाई। तो आपने जाना किस तरीके से सोने की गुणवत्ता को आप परख सकते हैं, किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि जो सोना चांदी आप खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि उधर काउंटर की ओर दिखाएं कि कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग अपने पेमेंट के लिए उधर रुक कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम लोग खरीदारी भी यहाँ पर आपको करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर सोना चांदी के गहने के अलावा जो कॉइन्स हैं, खासतौर पर चांदी के सिक्के जो लोग अक्सर अपनी पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी खरीदे जा रहे हैं। तो काउंटर पर एक तरीके से इस वक्त गहमा गहमी दिखाई दे रही है, और सिर्फ इसी फ्लोर पर नहीं, ऐसे 3 और माले हैं जहां पर इस वक्त काफी ज्यादा रश देखा जा रहा है। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से। सबसे पहले सूर्य अग्नि रॉय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं कोलकाता से तमाम जानकारी के साथ। सूर्य अग्नि, आपने दिखाया कि वहां पर किस तरीके से सोने चांदी के अलावा और भी चीजों को खरीदने का क्रेज है। इस वक्त तस्वीरें हम तक पहुंचाइए कोलकाता से, जहां पर आपकी मौजूदगी है, वहां पर कैसे खरीदारी की जा रही है। देखिए, बहुत ही कलरफुल एक एनवायरनमेंट है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे दिवाली के लिए सबसे ज्यादा जो चीज जरूरत बनती है वो है लक्ष्मी और
ये भगवान गणेश की मूर्तियों की। यहाँ पे देखिए खरीदारी कैसे चल रही है, यहाँ पे लोग खरीद भी रहे हैं। एक बार उनसे बात भी करेंगे। कौन सी मूर्ति खरीदी आप लोगों ने? लक्ष्मी गणेश का। कौन सा वाला दिखाइए? वो वाला छोटा वाला। ये आप लोग क्या हर साल पूजा करते हैं? हाँ, हर साल पूजा करते हैं। तो इस मूर्ति के साथ मतलब ये क्या फिर गंगा में बहा देते हैं या फिर रखते हैं? नहीं, एक साल रख देते हैं, उसके बाद फिर नया खरीदते हैं, तो फिर उसको ठंडा करके गंगा में फिर नया वाला लेते हैं। यहाँ पे और भी ऐसे दुकानें हैं जहाँ पे अगर हम दिखा पाएंगे कि सजावट के लिए जो भी जितने चीजें हैं वो यहीं पर है। एक बार देखिए यहाँ पे खरीदारी हो रही है, इनसे भी पूछेंगे भैया क्या क्या खरीद रहे हैं? अड़ीटा। कौन सा खरीद रहे हैं, थोड़ा दिखाइए, बताइए हम लोग। ये बिजी है थोड़ा यहाँ पे खरीदने के लिए, लेकिन जैसे पहले भी कहा कि कलरफुल एक एनवायरनमेंट है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे जो लोग पूजा के लिए और सजावट के लिए खरीदते हैं लगातार। यहाँ पे देखिए रंग भी ऐसे हैं यहाँ पे जिससे आप रंगोली बना सकते हैं, दिए भी हैं। तो ये बहुत ही जैसे पहले भी कहा कलरफुल है, और शायद जैसे दुर्गा पूजा उसी हिसाब से यहाँ पे काली पूजा और दिवाली भी मनाई जाती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हर कोई घर के सामान के अलावा, घर को सजाने के अलावा महिलाओं की सजावट भी बेहद जरूरी है। इसी का खास ध्यान पुरुष रखते हैं कि घर की लक्ष्मी नाराज नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको खरीदने के लिए लोग पहुंचते हैं। ये अलग अलग तरीके के आप गोल्ड, डायमंड, पोल्की के सेट्स देख सकते हैं। इसकी गुणवत्ता जांचने परखने के लिए तनिष्क के पास कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर आप बैंगल्स देख सकते हैं। तो जमकर खरीदारी चल रही है, महिलाएं सिलेक्ट कर रही हैं। बहुत कई बार वक्त भी लग जाता है, कई बार अचानक कोई चीज पसंद भी आ जाती है तो तुरंत शॉपिंग हो जाती है। लेकिन लाख खरीदने का भी कई महिलाओं में क्रेज देखा जाता है। लाख के कंगन आप देख रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत सोने का काम है। पीछे की ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर भी आपकी सिलेक्शन, आपकी चॉइस के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो खरीदारी के लिए सबसे उपयुक्त जगह क्या है, इसका चुनाव तो महिलाएं ही कर सकती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें सोना चाहिए, उन्हें चांदी चाहिए। तो अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र वहां से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, बताएं आपको कि इस समय मैं मुंबई, साउथ मुंबई के भुवनेश्वर इलाके में हूं। बर्तनों की ढेरों यहाँ पर दुकानें हैं। मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने में यहाँ से ही बर्तन लिए जाते हैं। लेकिन चूंकि आज धनतेरस है तो आज यहाँ का नजारा बेहद प्यारा लग रहा है। एल्यूमिनियम और तांबे के बर्तन यहाँ पर बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और इन्हीं की डिमांड ग्राहकों में देखी जा रही है। थोड़ी एक तस्वीर यहाँ भी देखें किस तरीके से ग्राहक जो है वो दुकानों में आ रहे हैं। और भी बहुत सारे तरह तरह के डिजाइन के बर्तन जो है मार्केट में सजाए जा चुके हैं। हर कोई अपने बजट अनुसार अपने मन पसंदीदा बर्तन खरीद रहा है। लेकिन क्या ग्राहकी है और क्या दुकानदार चाह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। आप ओनर हैं यहाँ से, ये बताएं सबसे ज्यादा डिमांड किन बर्तनों की है और क्या खुश है ग्राहक यहाँ पर आकर के? दीपावली और धनतेरस बेहतर हो रहा है? बहुत बेहतर हो रहा है और यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं 100%। और यहाँ पे ज्यादा करके अभी तो तांबा और पीतल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक सब हेल्थ के हिसाब से थोड़ा खराब इश्यू है। पर ये तांबा, पीतल सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पीतल के बर्तन में आप खाना बनाओ और तांबे के बर्तन है उसमें सब में पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है। और जो खाना खाने का है तो कांसे के बर्तन है। और अभी हमारे पास 90%, पहले हमारे पास इधर स्टील और एल्यूमिनियम चलता था, पर अभी 75% तांबा, पीतल और कांसा ही ज्यादा चल रहा है। और नॉन स्टिक के बर्तन की जगह पे अभी नया स्टील में आ गया है ट्रिप्लाई, जो सर्जिकल स्टील बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उसमें खाना जलता नहीं है, चिपकता नहीं है और लॉन्ग लाइफ रहता है। वो कम से कम एक बार आप ले लो तो 20-25 साल कुछ उसको तकलीफ ही नहीं होता है। ऐसे सब बर्तन अभी जब चल रहे हैं। धनतेरस और दीपावली में जो ग्राहक आ रहे हैं आपको देख के लग रहा है धंधा है, वो खुश है, पैसा है मार्केट में और बड़ी खुशहाली के साथ लोग अपना त्योहार मना रहे हैं? त्योहार तो हर साल देखो सबके पास पैसा त्योहार में तो है ही। और त्योहार सब लोग अपना, इधर हिंदू राष्ट्र है तो सब त्योहार हंसी खुशी से मना ही रहे। आप देखो ये रास्ते पे फुल इधर ट्रैफिक है, सब लोग आदमी खरीदी कर रहे हैं, सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। जी, तो इस तरीके से आपने देखा मुंबई का, धर्मेंद्र आपने मुंबई में दिखाया कैसे वहां पर लोग बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। तो इस बार स्वास्थ्य के लिहाज से जो बर्तन सही है उसकी खरीदारी की जा रही है, ये ट्रेंड देखा जा रहा है।